सपनों के सागर में मेहनत का तूफान पैदा कर। सपनों के सागर में मेहनत का तूफान पैदा कर। दिल के सागर में मंजिल तक पहुंचने का लहर पैदा कर। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज एक वीडियो लेके आए हैं और यह वीडियो कंप्लीट है स्पेशल टॉपिक पर, और टॉपिक का नाम लिखा हुआ है लॉगरिथम, लघु गुणक। यह एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट इसको बहुत जटिल समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है लॉग वाले क्वेश्चन में, लेकिन जितना आप समझते हैं उतना यह कठिन नहीं है, बेहद आसान है। अगर इसके थोड़ा सा फंडामेंटल बात को समझ जाएंगे तो लॉग बहुत ही आसान है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम, हर के लिए लॉग का अगर क्वेश्चन कभी आता है, जनरली नहीं आता है, कभी कभी आता है क्वेश्चन, तो अगर कभी कभी आता है तो इसके लिए आपको एकदम कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को खाली समझ जाना है, बस क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप कर पाएंगे। लॉग क्या है? अब लॉग क्या है इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक सा उदाहरण हम समझाते हैं, तब हम बताएंगे कि लॉग होता क्या है। बहुत लोग के मन में होता है डिफिनीशन, लॉग क्या है, लॉग का आविष्कारक कौन है, तो उस पर हम आ रहे हैं। घातांक करनी, सर्ट्स इंडिसेस, एक टॉपिक होता है मैथ में, बेहद आसान टॉपिक होता है, आप लोग को भी पता होगा। नहीं पता है तो समझिए। जैसे आप लिखते हैं 2 का पावर 3 बराबर क्या लिखे 8, 5 का पावर लिखे 2 बराबर कितना 25, लिखे कि नहीं। अब अगर इसमें लॉगरिथम फंक्शन हम लगा दें, लॉगरिथम एक प्रकार का फंक्शन है, लॉग एक फंक्शन है, बता रहे हैं अभी जस्ट आपको, बस समझिए थोड़ा सा। अगर इसमें लॉग लगा दे तो क्या आएगा, तो जैसे 2 का पावर 3 बराबर 8 होता क्या है लॉग लगाने पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेस, और यह क्या है एक्सपोनेंट पावर 3, तो इसका आउटपुट रिजल्ट कितना आता है 8। यानी बेस पर इनपुट देने के बाद 3, आउटपुट कितना आ रहा है 8। बात को समझिए हम क्या कह रहे हैं। बेस नींव होता है किसी भी चीज का, बेस पर 3 डालने के बाद रिजल्टेंट कितना आ रहा है 8, यानी 2 एक बेस है जिसपे 3 इनपुट देने के बाद आउटपुट कितना आ रहा है 8। अगर यहां हम लॉग लगाते हैं तो बेस तो नहीं बदलेगा, सुनिएगा अच्छे से, बेस नहीं बदलेगा, बेस पे ही सब इमारत टिका हुआ रहता है, बेस रहने दीजिए, और आउटपुट इनपुट के जगह चला जाएगा, इनपुट आउटपुट के जगह चला जाएगा, यानी कहने का सेंस यह आपस में इंटरचेंज कर जाएगा। मतलब यहां 8 और यहां कितना 3, यही होता है लॉगरिथम। यानी इसका जस्ट अपोजिट होता है लॉग, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जस्ट अपोजिट अगर बात करें तो वह क्या होता है लॉगरिथम फंक्शन। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जस्ट अपोजिट इनवर्स लॉगरिथम फंक्शन होता है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि लॉग है क्या, लॉगरिथम है क्या, तो लॉगरिथम भी एक प्रकार का फलन है, फंक्शन है। कहेगा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, तो इतना ही समझना है। एक्सपोनेंशियल का, घातांक का, उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो भी एक प्रकार का फलन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स होता है वही लॉगरिथम फंक्शन होता है। यानी लॉग कुछ भी नहीं है, एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो भी बोलना है उसका इनवर्स है। बात समझ में आया। अब आपको डिफिनीशन से मतलब नहीं है जी, आप डिफिनीशन याद करके क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, बस समझने के लिए था कि लॉग है क्या। तो लॉग एक प्रकार का फंक्शन है। अब लॉग जो फंक्शन है वह इनवर्स फंक्शन है लॉगरिथम फंक्शन का। फिजिक्स के क्वेश्चन में, केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, मैथ के भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए लॉग का आविष्कार किया गया था। लॉग का आविष्कार बहुत पहले हुआ था, लेकिन उसको मॉडर्न रूप में, आधुनिक तरीके से अगर किसी ने उसकी विवेचना किया तो उस साइंटिस्ट का, उस मैथमेटिशियन का नाम था जॉन नेपियर। फादर ऑफ लॉगरिथम उन्हीं को कहा जाता है। इसे लॉग के बारे में बहुत सारे मैथमेटिशियन ने डिस्कस किए हैं, बहुत सारे लोगों ने थ्योरी दिए, लेकिन जो सबसे बेस्ट थ्योरी दिया, मॉडर्न थ्योरी जो दिया हुआ है फादर ऑफ लॉगरिथम का, जिनको दर्जा प्राप्त है, वह जॉन नेपियर का है, 16वीं शताब्दी में 1614। यानी जॉन नेपियर 1614 में लॉगरिथम का मॉडर्न चीज प्रस्तुत किए थे। बाद में लॉग टेबल भी आया था, तो हम लोग को लॉग टेबल का उतना उपयोग है नहीं कंपटीटिव एग्जाम में, न्यूमेरिकल बनाने के लिए, खास करके फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ में बहुत सारे टॉपिक में, तो उसके लिए लॉग टेबल का भी इस्तेमाल होता है। अब होता क्या है कि हमको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है
उसके लिए कुछ फंडामेंटल नियम समझना है। अगर हम नियम समझ लेंगे तो लॉग का क्वेश्चन एकदम आसानी से बनाएंगे। अभी आपको हम समझाते हैं, बारी बारी से एक एक चीज़ को धीरे धीरे समझाएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं। नहीं भी मन लगे तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच, एकदम देखना है, समझना है, पेशेंस के साथ समझना है। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे कि 5 का पावर 7, सॉरी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 5 का पावर 3 बराबर 125। 5 बेस पर 3 इनपुट देने के बाद आउटपुट आ रहा है 125, यानी 5 का पावर 3 बैठाइएगा तब ना 125 आएगा। आप इसको क्या कीजिए कि लॉग लगाइए। लॉग जैसे ही आप लगाएंगे, लॉग लगाने के बाद 5 बेस तो रहेगा, यह दोनों आपस में इंटरचेंज करेगा। 125 बराबर कितना? 3। समझ में आया? अब इसको हम एक जनरल रूल के तहत लिख देते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ a का पावर कितना? x बराबर कितना? b। तो हम क्या कहें? लॉग a। बेस तो रहेगा, खाली ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगा, b बराबर x, यानी इसको पढ़ेंगे log b टू दी बेस a। कब? a का पावर x बराबर b, यानी ये दिया हुआ है तो ये आप लिख सकते हैं, या अगर कहीं ये डायरेक्ट दिया हुआ है log b टू दी बेस a, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? x। तो इससे रिजल्टेंट क्या लिख सकते हैं? यही मेन बेस है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, x यहाँ आ जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा? b। दोनों एक ही चीज हुआ। तो अब कहेगा लॉग का आविष्कार क्यों हुआ? लॉग का आविष्कार इसलिए हुआ कि जैसे मान लीजिए हम लिखते 2 का पावर x बराबर 7, अब कहेंगे x का मान बताइए, जबरदस्ती बताइएगा x का मान। यहां से निकालने का कोई मैथमेटिकल वे है क्या? कोई तरीका नहीं है कि x कैसे निकालेंगे। x एक ऐसा वेरिएबल है यहाँ जो नहीं निकाला जा सकता है, इसको निकालने के लिए ही ना लॉग का आविष्कार हुआ। अब लॉग 2 यहाँ रखते हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, 7 बराबर, यानी x का मान होगा log 7 टू दी बेस 2। तो लॉग का आविष्कार इसीलिए हुआ, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर रिवर्स करते हैं तो लॉग होता है। और लॉग क्यों निकाला गया समझ गए यहाँ? अभी ये पावर, इसका पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, कैसे निकालते हैं इसका मान? इसके लिए हमको किसका जरूरत पड़ा? लॉग का। बात समझ में आया? तो सबसे पहले आप इस चीज को लिखेंगे। इसके बाद अब बहुत बच्चा के मन में कंफ्यूजन आता है, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं जब पढ़ाते हैं, तो लॉग में जो बेस होता है उसको क्या लेते हैं? तो आप समझिए, जैसे आपको हम कहें कि आप 5 लिखिए या 7 लिखिए, +7 लिखिए, हम +7 भी बोले तो भी तो आप 7 ही समझिएगा, और 7 भी बोले तो भी आप +7 ही समझिएगा। यानी कोई लड़का लिखे +7 7, कोई अंतर है क्या? नहीं। लेकिन हाँ, अगर कहेंगे -7 लिखिए तो स्पष्ट माइनस का इंडिकेशन करना होगा। तो होता क्या है लॉग में कि अगर कुछ भी बेस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग बेस 10 लेते हैं। हम लोग बेस क्या काउंट करते हैं? 10। और दे दिया 2 5 8 9 या 10 नहीं दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी लॉग में इतना दिमाग में आपको रखना है कि अगर कुछ भी बेस नहीं गिवन है तो हम लोग बेस क्या काउंट करेंगे? 10। और अगर दिया हुआ है तब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लॉग दिए हैं 5, अब कुछ बेस नहीं है तो बेस क्या लेंगे? 10। यानी अगर 10 दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है log 8, यहाँ बेस दे दिया 5, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5 बेस लिखा हुआ है। यहाँ अगर सिर्फ लिख दिए log 12, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि बेस 10 है। तो 10 अगर बेस है तो लिखे तो भी, नहीं लिखे तो भी। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 10 बेस मानेंगे, और 10 बेस छोड़ करके अगर कुछ भी बेस होगा तो वह बेस हमेशा दिया हुआ रहेगा। समझ गए? नोट डाउन कर लीजिएगा क्या कि अगर लॉग में बेस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग बेस क्या मानेंगे उसका? बोलिए, हम लोग उसका बेस मानेंगे 10। अब कुछ एक नियम है, जो नियम आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लॉग के क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आपको उस नियम को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपको हम कहते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 10 का पावर 1 बराबर क्या हुआ? 10। इसमें लॉग लगाइए तो लॉग 10 रहने दीजिए, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गया, बराबर कितना हो गया? 1। समझ में आया? नहीं आया? 5 का पावर 1 बराबर कितना? 5। तो ऐसे करते हैं, लॉग 5 रखते हैं, ये दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, तो 5 बराबर कितना? 1 हो सकता है। लॉग 7, सॉरी सीधे पहले देखिए, 7 का पावर 1 बराबर कितना? 7। अब लॉग
इस 7 बेस को रहने दीजिए, इस दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। यानी नियम ये होता है कि अगर यहाँ बेस और ये वैल्यू नंबर, ये बेस ये नंबर, ये बेस ये नंबर, ये दोनों अगर सेम हो, इसका रिजल्टेंट हमेशा 1 होता है। log a टू दी बेस a, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1। इसको पहला नियम के तहत नोट डाउन करेंगे। रूल नंबर 1 लिखिए। अगर यह दोनों सेम रहेगा, जैसे log 5 5, 7 7, 10 10, 50 50 जो भी है, उसका वैल्यूएशन हमेशा कितना होगा? 1। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आ रहा है। बहुत ही अच्छे से आपको समझा रहे हैं। अगर पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिएगा तो एक एक बात आप समझ जाइएगा। अब आइए रूल नंबर 2 पे आते हैं। अब कहिएगा रूल नंबर 2 क्या है? आपको पता होगा किसी भी नंबर का पावर 0 लिखते हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना आता है? 1। किसी भी नंबर का पावर 0 रिजल्टेंट क्या देता है? 1। जैसे 5 का पावर 0 बराबर 1, 10 का पावर 0 बराबर 1, 7 का पावर 0 बराबर 1। ये इसको लिखेंगे रूल नंबर कहाँ? 2। लॉग लगाइए तो लॉग अगर जैसे ही आप लगाते हैं यहाँ, देखिए तो क्या होगा? लॉग, और यहाँ ये 5 बेस को रखिए, ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, बराबर कितना? 0। यहाँ लॉग लगाइए, लॉग 10 बेस रखिए, ये दोनों को खाली इंटरचेंज कर दीजिए, 1 बराबर 0। यहाँ भी लगाइए लॉग 1। अब यहाँ देखिएगा कि ये 7 तो रहेगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा तो 1 बराबर 0। आप अगर ध्यान देंगे तो log 1 किसी भी बेस के लिए क्या हो रहा है? 0। तो आपको दिमाग में रखना है log 1 ऑलवेज क्या होता है? 0। बेस कुछ भी हो लेकिन रिजल्टेंट उसका क्या होगा? 0। तो यह सेकेंड एग्जाम्पल है, इसको आपको समझना बेहद जरूरी है। लिखिए इस चीज को, क्लास वाला फील के साथ लिखिएगा, अच्छे से कॉपी बना लीजिएगा। उसमें बेसिक बात है ये, कभी अगर एग्जाम हो तो एक बार पलट के देख लीजिएगा तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ठीक से दिमाग लगा दीजिएगा तो बन जाएगा। अब देखिए हो गया दूसरा। अब एक तीसरा बात लिखते हैं। अब देखिए जो पहले बेसिक नियम है उसको लिख देते हैं। मान लेते हैं तीसरा कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है log a, और यहाँ मान लेते हैं कि लिखा हुआ है m टू दी पावर n। अब समझिएगा ये बेस a है, बेस नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। क्या होगा कि अगर इस डेटा का पावर कुछ है ना तो वो इसके पीछे आ जाएगा, n log a m। जैसे अगर हम यहाँ बोले log 10 और 2 का पावर कितना है? 4, यहाँ हो जाएगा 4 log 10 और यहाँ कितना? 2। बात मेरा समझ रहे हैं? यानी अगर किसी नंबर का कुछ भी पावर है तो log के जस्ट कहाँ आ जाता है? पहले। तो इस नियम को भी लिखेंगे। रूल नंबर कितना? तीसरा लिख लिए। अब रूल नंबर चौथा, कुछ पहले नियम लिख लेते हैं तब एग्जाम्पल करेंगे। रूल नंबर चौथा, अब देखिए कहीं अगर लिखा हुआ है log कुछ बेस है, यहाँ कोई वैल्यू लिखा गया है x गुने y, कोई भी वैल्यू गुणनफल के रूप में लिखा गया है, इसको हम लोग लिखते हैं log a x प्लस log a y। देखिए तो m गुने n भी हो सकता है तो m प्लस n, यानी फॉर्मेट है ये। जैसे log कोई भी बेस है, 10 बेस है, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 3 गुने 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं? log 10 बेस 3 प्लस log 10 बेस 4 लिख सकते हैं कि नहीं? लिखिए एग्जाम्पल। अगला मिटा दें इसको। अब अगला एग्जाम्पल है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 और भी रूल होगा तो हम आगे लिखेंगे, तत्काल पहले एग्जाम्पल पहले समझना है। log a है m बाई n है, यानी अगर ये टर्म भागा में है तो log a यहाँ m रखेंगे माइनस log a n, यानी अगर भागा में रहेगा तो नियम कहता है कि यह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर भागा में रहेगा तो यह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बात समझ में आया? अगर भागा में रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए log a, अब मान लीजिए कि यहाँ हम लिखे 7 बट्टा कितना? 5, या यहाँ बेस क्या दे दिए? 10। इसको आप लिख सकते हैं log, देखिए तो 10
7 माइनस log 10 और कितना 5, यानी यह चीज़ किस चीज़ में आ जाएगा, माइनस में। रूल नंबर कितना हो गया 4, थोड़ा सा जल्दी लिखिएगा। अब कभी कभी ऐसा होगा, हो गया रूल 4 या 5 जो भी करना है एक में भी लिख सकते हैं। अगला रूल 6, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे, जैसे अगर कहीं हम लिखे log 2, यहाँ लिखे 3 और log 5, अब मान लीजिए यहाँ भी लिखे 3, ये वैल्यू अगर समान है, हो सकता है किसी के मन में आए, बेस यहाँ इंटरचेंज है तो भी आपस में बराबर नहीं होगा। पहला बात दिमाग में बैठा लीजिए, बात समझ में आया। जैसे अगर कोई लड़का लिखे कि log x, यहाँ कुछ बेस दे दे a, और यहाँ भी लिखे log x, अब बेस इसका चेंज हो गया y, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। बात समझ में आया। इन्हें कि यहाँ log x है तो बेस अगर यहाँ a है, अगर बेस यहाँ y है, बेस चेंज है तो ये आपस में बराबर नहीं होगा। अब इसी में एक चीज़ और लिखेंगे, अगर दोनों वैल्यू बराबर है, बेस अगर गड़बड़ है तो आपस में बराबर नहीं होगा। अब जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ अगर हम लिखे log, इसी नियम में log 5, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ बेस दिए 7 और log 7, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ वैल्यू 8, यह भी आपस में बराबर नहीं होगा। बेस बराबर है, यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो बहुत लोग दिमागी लगा देता है कि बेस बराबर है तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा, या नंबर अगर बराबर है, बेस अलग अलग भी है तो लोग समझ लेता है बराबर है। ऐसा नहीं, कतई नहीं, कभी नहीं संभव है। ये सब बात क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हो सकता है थ्योरी लिख रहे हैं तो थ्योरी लिख रहे हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो हम थोड़ा पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बाद तब आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आप लिखेंगे, जैसे बेहद ही आसान एग्जाम्पल है कि आप हमको ज़रा बताएंगे log 2 64, इसका मान क्या होगा, बता सकते हैं? अभी कहेगा तुरंत नियम ही पढ़े हैं। अब देखिए सीखिएगा थोड़ा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 64 को, यहाँ 2 है तो 2 के बेस में 64 लिखा जा सकता है क्या? यस, 2 दूना 4 दूना 8 16 32 64, 2 का पावर क्या होता है 6। जो अभी एग्जाम्पल पढ़े हैं, जो नियम पढ़े हैं शुरू में, उसी नियम के तहत एग्जाम्पल देखेंगे। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि ये अगर पावर में ऊपर आए तो ये log के पीछे आ जाता है, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो 6 गुना कितना, अब कहेगा इसका मान 1 कैसे लिख दिए, तो पहला ही नियम बताए थे कि अगर दोनों जगह वैल्यू सेम हो तो इसका वैल्यूएशन कितना होता है 1, इसका रिजल्टेंट कितना होगा 6, सॉरी हाँ 6 होगा। समझ में आया? अब आइए दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका, इसको मिटा दें। देखिए यही इसी तरीके का एग्जाम्पल है, log 2 और 8, देखिए तो बनाइए तो log 2, 8 को क्या लिखिएगा 2 का पावर 3, तो 3 यहाँ आएगा, log 2 और 2, बेसिक से शुरू किया, सब बच्चा को समझ में आना चाहिए। इसका मान 1 होगा, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, तो वैल्यूएशन कितना हो गया 3। अब देखिए, अब एक छोटा सा उदाहरण आपसे पूछते हैं, log 100 का मान क्या होगा। अब आप हमको थोड़ा सा सोचिए, हम आपसे पूछेंगे log 1000 का मान क्या होगा, log 10,000 का मान क्या होगा। देखिए 100 का मान पूछेंगे, बेस कुछ नहीं है तो 10 है, ये 10 का क्या हो गया स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं क्या 2 log 10, और log 10 का मान अभी जस्ट आप क्या पढ़े थे बताइए तो, log 10 का मान आप क्या पढ़े थे, तो log 10 का मान आप पढ़े थे कितना, बोलिए log 10 कितना होता है, बोलिए ना, नहीं कहेंगे बोल नहीं सकते हैं, लिख देंगे यहाँ क्या, बोलिए। इसी तरह इस सबको सजा सकते हैं, मतलब इसको 10 का पावर क्या लिख सकते हैं 1 2 3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 और 4। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ में आएगा, अगर ठीक से ध्यान दीजिएगा तो एक एक बात आपको समझ में आएगा, समझ में आना बहुत जरूरी है। इसी तरह इसको बनाइए, log 10 का पावर कितना 3, नहीं कुछ है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 10, नहीं कुछ है तो यहाँ 10, इसको बनाइए log 10
10 का पावर कितना है, 1 2 3 4। सोचिए, आप ही के लिए दिए, रुके हुए हैं हम, इसलिए रुके हुए कि कम से कम क्लास वाला आपको फीलिंग आए। बनाइए ना, नहीं बना पाइएगा। देखिए यहाँ नहीं पूछा तो क्या है, 10। कभी कभी कोई कोई डिस्टर्ब कर देता है, वही डिस्टर्ब कर दिया था, उसी को देख रहे थे। तो यहाँ ये कितना हो गया, 2। कहेगा ये कैसे हुआ, अगर सेम बेस है तो कितना हो जाएगा, 1 वैल्यू। और इसे भी याद रखेंगे, log 10 का मान हमेशा कितना होता है, 1, क्योंकि इसके नीचे भी तो फिर बेस आएगा वही 10 ही ना, तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, दोनों सेम है तो कितना हुआ। यहाँ बताइए तो 3 log 10 और 10, इसका मान 1 होगा तो ये 3 होगा। इसी तरह से 4 log 10 10 कितना हो जाएगा, 4। समझ में आया, यस। आइए अब अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। हो गया, ये बेसिक एकदम 0 लेवल का एग्जाम्पल लिख रहे हैं ताकि आपको जो मेरी बात है वह बेहतर तरीके से समझ में आए। अब अगला एक एग्जाम्पल लिखते हैं, log 1/16, log 1/16 और बेस दिए हुए हैं 2। सोच सकते हैं, कहेगा सोचने में क्या गुनाह है, सोचा जा सकता है। थोड़ा देर मन में सोचिए। देखिए log 2, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 1/16 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 4 कहेगा, यस। और ये बेसिक बात है, बचपन से पढ़ते आए हैं, ये चीज़ को ऊपर ले जाएंगे तो यही चीज़ किस चीज़ में हो जाएगा, निगेटिव में। हो सकता है क्या, बिल्कुल। तो इसको लिख दीजिए 2 का पावर कितना, -4। देखिए तो समझ में आया, बिल्कुल आया। 16 2 का पावर 4, ये ऊपर चला गया, जैसे ही ऊपर आया तो ये माइनस हो गया, तो यह क्या हो गया, -4 गुना log 2, तो -4 और गुना 1 बराबर कितना आ गया, -4। ये इधर साइड में कैलकुलेशन रफ वर्क किए, आया समझ में, बिल्कुल। अब देखिए इसके बाद अगला एग्जाम्पल बेहद ही खूबसूरत है, छोटा छोटा एग्जाम्पल है, तब हम बड़ा एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। log 0.01 बराबर हो 8। देखिए तो, और बेस यहाँ 10 है, बेस कितना है, 10। सोचिए थोड़ा सा, नहीं मन लग रहा है पढ़ने में, बहुत लोग को नहीं भी मन लगता है, मैथ से वैसे भी बहुत लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। log जो है समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान है, मन लगेगा, बहुत काम का टॉपिक है आपका। नहीं मन लग रहा है तो ज़बरदस्ती मन लगाइए, जिस चीज़ में नहीं मन लगता है उसमें ज़बरदस्ती आप लोग मन लगाते हैं, और पढ़ने वाले चीज़ में मन ही नहीं लगाते हैं। तो कृपया मन जो है ना, अगर नहीं भी लग रहा हो पढ़ने में तो थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दिए। अगर पढ़ना है तब, अगर सिलेक्शन लेना है तब, मंजिल तक पहुंचना है तब, नहीं अगर मंजिल ये नहीं है कहीं और है तब फिर अलग चीज़ है, तब फिर उसी मंजिल के पीछे भागिए। अगर मंजिल यहाँ पे है तब आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बात को समझ रहे हैं, मंजिल पर डिपेंड है कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेना है, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ना, बिना पढ़े हुए तो संभव नहीं है। हर मंजिल के लिए त्याग तपस्या पढ़ना पड़ता है, मंजिल जैसा भी हो हर चीज़ के पीछे त्याग होता है, बिना त्याग का किसी को कोई भी मंजिल नहीं मिलता है, चाहे वो मंजिल किसी भी प्रकार का हो। इसीलिए ये भी जो आपका नौकरी के लिए आप पढ़ रहे हैं, ये भी आपका एक टारगेट है, एक लक्ष्य है, एक मंजिल है, इस तक पहुँचने के लिए एकदम त्याग तो करना पड़ेगा। और त्याग क्या है, त्याग यही है कि दुनियादारी छोड़ करके थोड़ा मेहनत के समंदर में गोता लगाना है आपको कुछ दिनों के लिए, और यही कुछ दिन नहीं लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा गोता लगाइएगा तो बहुत लंबा समय गोता लगाना पड़ेगा। और अगर अच्छे से गोता लगा रहे हैं एकदम समंदर में, अगर तैरना है ना, तो तैरना है तो उसके लिए भी एक तरीका होता है, और वो तरीका ये है कि आप कंटिन्यूअसली अगर तैरना सीखते हैं, कंटिन्यूअसली तैरना सीखते हैं, तो आप एक दिन समंदर में भी तैर सकते हैं। अब पढ़ने की चीज़ के पीछे भी लॉजिक यही होता है कि अगर हम कंटिन्यूअस पढ़े ना, कंटिन्यूअस अगर आदत डालें, जिसको बहुत ऐसा लड़का पढ़ने में नहीं मन लगता, आदत ही नहीं है, पढ़ने का इच्छा ही नहीं करता है, तो एक बार सोचेगा कि हम 5 घंटा पढ़ ले, कभी हो ही नहीं पाएगा उसको। एक दिन पढ़ भी लिया, अगला दिन नहीं करेगा। तो जिसको आदत नहीं है ना, उसको धीरे धीरे आदत लगाना पड़ेगा। कैसे, थोड़ा थोड़ा करके, 1 घंटा, फिर अगला दिन 1.5 घंटा, अगला दिन 2 घंटा, ऐसे करके शेड्यूल वाइज उसको 1 महीने जा करके जब इसे ख़त्म होगा तो उसको 6 घंटे या 7 घंटे या 5 घंटे का शेड्यूल डालना पड़ेगा। एक ही दिन में डाल देगा 7 घंटा तो नहीं हो पाएगा, उससे वो छटपटाहट, उसके अंदर कोलाहल पैदा हो जाएगा, पढ़ेगा भी तो भूल जाएगा। तो जिसको आदत नहीं है उसको 1 महीना समय लगता है,
आदत में परिवर्तन करने के लिए, खास करके पढ़ाई के प्रति। और दूसरा काम का आदत तो तुरंत हो जाएगा। अगला चीज़ तो 2 दिन में आप 7 घंटा का आदत लगा दीजिएगा, लेकिन पढ़ाई वाला जो आदत है ये 7 घंटा 2 दिन में नहीं लग सकता है। ये बहुत टफ चीज़ है, समझ गए कि नहीं। हाँ, दुकान पे खड़ा रहना है, किसी को देखना है, कुछ दूसरा का दुनिया का टोटल काम आप 8 घंटा कर सकते हैं 2 दिन के अंदर। लेकिन पढ़ाई वाला जो बस की बात है, इस सबके बस का बात नहीं है। 8 घंटा पढ़ना, पढ़ने का मतलब क्या समझ रहे हैं ना, नो डिस्टर्बिंग। ये नहीं कि गाना लगा के सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। तो इसलिए बोले कि बहुत लोग को अगर नहीं भी मन लग रहा होगा तो कृपया आप पहले पेशेंस के साथ पढ़िए, वीडियो के साथ बने रहिए। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग। लॉग कितना, देखिए अब इसको आपको बताते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/100, कहिएगा दशमलव हटेगा नीचे, 1/100 को 10 का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -2, यानी सीधे यहाँ हो जाएगा 10, ये 10 का पावर -2 इसके पीछे ला दीजिए, log 10 to the 10 -2, इसका मान कितना 1, रिजल्ट कितना हो गया -2 हो गया। अब क्या चाहिए, समझ में आया। इसको यहाँ कैलकुलेट कर दिए, इसको यहाँ जस्ट बैठा दिए, हो गया। अब अगले उदाहरण की तरफ आते हैं, एकदम बेसिक से शुरू किए हैं। अब देखिए, अब एक अगला एग्जाम्पल है आपके लिए, log 7 1/49। देखिए तो सोचिए, तो थोड़ा सा आप लोग भी क्या कीजिएगा, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए। दिमाग लगाने में गुनाह नहीं है, दिमाग लगाइए, लगेगा दिमाग। तब तक हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, दिमाग लगाइए, लगेगा। अगर चाह लीजिएगा तो बना दीजिएगा, नहीं चाहिएगा तब बात अलग है। सोचिएगा तो बन जाएगा, बोलिए लगेगा दिमाग। कैसे, 1/49 को क्या लिख सकते हैं, या 7 है तो सोचिए ना, 7 का स्क्वायर, इसका मतलब 7 का पावर -2 हो सकता है क्या। तो इसको आप लिख सकते हैं log 7, इसको लिख सकते हैं 7 का पावर -2, तो यह हो जाएगा -2 log 7 हो गया, -2 इंटू यह कितना 1, तो रिजल्ट कितना हो गया -2। समझ में आया, आसान ही क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार पीछे करके देखिएगा, एकदम समझ जाइएगा। अब देखिए अगला एक एग्जाम्पल लिखते हैं, log, अच्छा एग्जाम्पल है, 8x = 2/3, तो x = 2/8। अभी जस्ट पढ़े थे, लॉगरिथम जो आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आता है, एक्सपोनेंट से आता है। कुछ नहीं करना है, 8 बेस है, ये कन्फर्म है, बेस कभी भी मकान का नहीं बदलेगा, ये दिमाग में रखना है। 8 रहेगा, बदलेगा क्या जनाब, तो ये दोनों, ये 2/3, ये x यहाँ आ जाएगा, लॉग खत्म। नोट लिया, कहेगा ओ इतना काम हो गया इसका, वही झलकियां जो शुरू वाला था यहाँ काम कर गया। बेस कांस्टेंट रखना है, बाद बाकी इनपुट आउटपुट को इंटरचेंज कर देना, हो गया। अब 8 पता है क्या होता है, 2 का पावर 3, 2/3 = x, ये ब्रैकेट के बाहर हटेगा, गुना हो जाएगा, पता है, कट गया 3 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 बराबर कितना x। देखिए कैलकुलेशन तुरंत हो गया, बस खाली एक थोड़ा सा बेसिक क्लियर था तो हो गया। अब आइए, बेसिक जो नियम पढ़े ना, बस उसी के तहत हम आपको एग्जाम्पल करवाएं। अब अगला एग्जाम्पल है, देखिएगा तो ट्राई करके, लॉग, थोड़ा सा क्लास लंबा जाएगा, इसलिए लंबा जाएगा कि कोशिश करेंगे कि लॉग को आपको बेहतर तरीके से समझाएं। अब देखिए बनाइए, तो इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर दिमाग लगाइएगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे बहुत बात आपका क्लियर हो जाएगा। लगाइए दिमाग, अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, कहिएगा नहीं लग रहा है, खाली इतना दिख रहा है 625 है, सोचिए कुछ 5 है। देखिए यहाँ log 2 log 5, ये क्या होता है 5 का पावर 4, इसको क्या लिखिएगा log 2, ये 4 कहाँ आएगा इसके पीछे, log 5 5, क्या ऐसा हो सकता है। अब ये तो 1 होता है, तो 4 गुने कितना हो गया 1, यानी 4, यानी log 2, 4 को क्या लिख, 4 होगा ना यहाँ, अब क्या लिखिएगा log 2, 4 को 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर वाला टर्म 2 पीछे, log 2 और 2, यह वैल्यू कितना 1, तो आंसर कितना हो गया 2, है ना। कमाल का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बेहद अच्छा क्वेश्चन है, हो गया। चलिए अगला, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब एक क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन भी देते हैं, एकदम छोटा सा भूगोल वाला बात, log 3 +
log 4। बेस कुछ नहीं दिए है तो क्या समझिएगा बताइए, बेस कुछ भी नहीं दिए हैं तो समझिएगा क्या कि बेस 10 है। चलिए बताइए तो आंसर क्या होगा। अब बहुत लोग समझेगा log 4 और 3 7 होता है, जी नहीं, ये नियम क्या पढ़े हैं कि अगर ये प्लस में है तो इसका मतलब ये गुना में रहा होगा तभी इसको प्लस में लिखा गया, यानी log 12 होगा इसका। क्या है तो log 3 गुना 4 करेंगे तभी इसको अलग अलग लिख सकते हैं, log 3 प्लस log कितना 4। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा log 12। समझ में आया, इन्हें की जोड़िए दीजिएगा उसको, 4 और 3 7, बेसिक एग्जाम्पल है। अब एक क्वेश्चन है जिसका वैल्यूएशन है log 16 माइनस log 2। सोच के बताइए तो, आप खुद बता सकते हैं, अभी जस्ट नियम पर हैं, सोच के बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी क्विक, क्या आना चाहिए आंसर बताइए, सोचिए क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए हमको। नहीं दिमाग काम किया, कुछ नहीं, माइनस में है तो भागा में होगा, log कितना 8 हो गया, कट गया, नहीं कुछ है तो बेस 10 है। सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा दिमाग चलाने का कहाँ कोई ज़रूरत है, बेसिक एग्जाम्पल पता है तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगला उदाहरण बताइए, 5 log 3 माइनस log 9 बराबर 8। चलिए बताइए जी क्या होगा, कहेगा ये कौन क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, log 3 का पावर कितने 5 माइनस log कितने 9 हो सकता है, बोलिए। कहेगा 3 का पावर 5 तोड़ भी सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तोड़ भी सकते हैं, नहीं तोड़िएगा तो एक काम कीजिए, इसका मतलब तो यही ना होगा log 3 का पावर 5 और बट्टा कितना 9, तो 9 को 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया, बहुत लड़का इसको ऐसे लिखेगा, log 3 का पावर 5 कितना 243 माइनस log कितना 9, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसको लिखिएगा log 243 बट्टा कितना 9, कटेगा तो यह हो जाएगा log, देखिए तो कितना हो जाएगा, तो log हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63। क्या ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। बेस भी दिया हुआ है, नहीं बेस नहीं दिया हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, log कितना 27, ऐसे भी सोच सकते हैं, और नहीं तो ऐसे सोचिए, तो log 3 का पावर 5 3 का स्क्वायर 3 घट जाएगा, तो 3 का पावर कितना 3, तो log 3 का पावर 3 कितना 27, कैसे 27 हुआ, तो 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 2, घातांक करने का बेसिक नियम लगाइए ना सर्ट्स इंडिसेस का, कि अगर पावर है इस तरीके से बेस बराबर है तो पावर घटेगा, और नहीं अगर इतना समझ में नहीं आया तो सिंपल लॉजिक, बस सीधा, क्या ऐसा होगा, देखिए तो कि 3 का पावर 5 243 माइनस log 9, माइनस में है तो भागा हो जाएगा, क्या नहीं पढ़े थे, log m/n को क्या लिख सकते हैं log m और माइनस log कितना n, क्या हुआ। अब थोड़ा सा लॉग टेबल तो नाम नहीं सुने होइएगा आप लोग, अगर सुने होइएगा तो अच्छा, लॉग टेबल का हम लोग को इस्तेमाल नहीं है, अगर हम लोग को लॉग टेबल का कोई वैल्यू दिया गया log 2 log 3 log 5 इसका मान दिया गया रहेगा, इसके तहत कुछ वैल्यू निकालना रहेगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक क्वेश्चन है जिसमें log 2 का मान लीजिए दिया हुआ है, जैसे लॉग टेबल का वैल्यू होता है उसमें log 2 का मान 10 बेस पर दिया हुआ है 0.301, ऐसे याद भी रखिएगा, ये बहुत काम का वैल्यू है, और हमसे पूछा गया log 10 5 बराबर 8। अब कहेगा इस टेबल का प्रयोग करके इसका मान क्या होगा, अब आपका दिमाग ऐसे ऐसे करेगा, क्या हुआ ये log 2 दे के 5 पूछा, 2 का 5 से क्या कनेक्शन है, अब है। अब देखिए कि आपको यहाँ बेस 10 है तो 5 को 10 के टर्म में तोड़िए तो 10/2 लिख सकते हैं, कहेगा बिल्कुल। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 10 का यहाँ बेस ये 10 और माइनस log 10 और कितना 2, अभी ये थोड़ा देर पहले भी लिखे थे कि अगर भागा में है वो चीज़ किस में आएगा माइनस में। अब कहेगा इससे फायदा, तो इसका मान आपको पता है कितना 1, इसका मान है दिया हुआ 301, इसको घटा लीजिए 0 0 0 0.301, 10 में 1 गया 9 कितना 9, 9 में 3 गया 6, 0.699, इसका मतलब इसका मान हुआ 699। ऐसे भी log 5 का मान इतना ही होता है 0.699।
तो अगर एक वैल्यू देकर दूसरा पूछेगा तो उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे अभी एग्जाम्पल देंगे ना तो आप एकदम समझ जाइएगा, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लीजिएगा। खाली वीडियो को एकदम देखते रहिएगा, भागिएगा नहीं, मन भी करेगा जाने का, थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि जब तक पूरा अच्छा से नहीं पढ़िएगा तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। log 10 का मान हो गया। अब एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं जो थोड़ा सा कुछ आसान हो, डायरेक्ट देंगे भारी तो दिक्कत हो जाएगा। फिर वही देते हैं, log 2 का मान 10 बेस पे 0.30, जरूरी नहीं है कि 10 बेस देगा ही, log 40 बराबर वाट, ये हमसे पूछा गया। अब देखिए log 40 बराबर कितना वाट। अब log यहाँ देखिए नहीं पूछा तो यहाँ बेस 10 है, दिमाग में रखना है। 40 को ऐसा क्या करे कि 2 के टर्म में आ जाए, तो कहिएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40। फिर log 5 का मान आपको नहीं पता है ना, प्रॉब्लम है। ऐसा क्या करे कि हमको 2 से ही काम चल जाए, तो 40 तोड़ने का बहुत तरीका है, 8 गुने 5 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि log 5 का मान फिर फंस जाएगा मेरा। तो 10 को 4 से गुना करते हैं, क्योंकि 10 का मान log 10 पता है 1 होता है, 4 का है तो खैर देख लेंगे, 2 है तो 4 का मान निकाला जा सकता है। तो आप क्या करें कि तत्काल इसको हटाइए बेस को, log इसको क्या लिखते हैं यहाँ 10 गुना 4। अब इसको ऐसे समझिए, log 10 प्लस log 4। अब तो क्लियर हो गया, इसका मान 1, नीचे नहीं कुछ है तो बेस 1, और इसे भी log 10 का मान कितना 1, log यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो 10। इसको क्या लिख सकते हैं 4 को log 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 log 2, 1 प्लस 2 गुना, इसका मान है 0.301। तो यह गुना करेंगे आप तो 1 प्लस 2 0 6, यानी इसको जोड़ेंगे तो 1.602। बात समझ में आया? यानी इसका कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट कितना आया 1.602। तो 40 को कैसे तोड़े हैं, तो 40 को बहुत सारा तरीका में तोड़ा जा सकता है, लेकिन मान किस में चाहिए 10 का पता है, तो कोशिश करेंगे 10 पे तोड़ने का। 10 गुना कितना 4, 4 है तो 2 आ ही जाएगा। चलिए अब अगला एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सोच लीजिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम थोड़ा लगाना है। देखिए अब आपको 2 गो मान हम देते हैं, कितना मान देते हैं 2 गो, और तब आपको सोचना है। देखिए log 2 बराबर दिया हुआ है 0.301, log 3 बराबर 0.4717, और आपसे पूछा गया log 1440 बराबर कितना वाट। अब देखिए 1440, अब यहाँ 1440 कहिएगा, फिर 2 3 में कैसे तोड़ेंगे, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक जीरो है ना, तो इसको कोशिश ऐसे कीजिए कि आप log 144 गुना क्या कर दे 10, 1 10 हो गया, तो इसको लिख देंगे log 144 प्लस log कितना 10। 144 को अगर ठीक से फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना 7, 2 से लगाएंगे 36, 2 से लगाएंगे 18, 2 से 9 और 3 से 3, 1 2 3 4, 3 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि log 44 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 4 गुने 3 का स्क्वायर। तो अगर जहाँ दिमाग नहीं काम करे कि कैसे तोड़ना है तो फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर कैसा, तो कोशिश करेंगे प्राइम फैक्टर में, चूंकि यहाँ हमेशा प्राइम का ही जनरली मान दिया गया रहेगा, log 2 log 3 log 5 या log 7, इसका प्लस log 10 का मान तो 1 होता है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log 2 का पावर 4 प्लस log 3 का पावर 2 प्लस कितना 1। अब यह हो गया 4 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस 1। कहेगा ये कहाँ से हुआ, 4 इसके पीछे आ गया, log 2 यहाँ रह गया, 2 यहाँ आ गया, log 3 यहाँ हो गया, प्लस कितना 1, 4 गुना log 2 का मान कितना है 0.301 प्लस 2 गुना log 3 का मान कितना है 0.4717 प्लस कितना 1। तो इसको जोड़ेंगे, देखिए तो कितना होगा, इधर जोड़ दें, इसका इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा, इधर जोड़ लीजिए साइड में, 4 1 4 0 4 3 12, 1204, एक अंक के बाद क्या हो गया दशमलव। दूसरा इसका 2 से गुना कीजिएगा तो बताइए, तो 7 दूना 14 का 4, बाकी कितना 1, 2 1 का 2 और 1 3, 7 दूना 14 का 4, बाकी कितना 1, 4 दूना 8 और 1 9, 0.4 अंक के बाद है। यहाँ नहीं कुछ है तो आगे 0 भी लिख सकते हैं, उसी तरह 1।
आई सबको जोड़ दीजिए, नहीं कुछ है, 0 0 0 और 0, ये हो गया 4 4 3 7, 4 9 2 11, 1 1 2 1 3, 3.1474। वो घर पे भी आप आराम से बैठ करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मेन था कॉन्सेप्ट कि 1440 को तोड़े कैसे, तो 1440 से कैसे टूटेगा, यह मेन चीज है। 1440 तोड़ने का तरीका यही है कि 1440 को आप कैसे तोड़ेंगे, तो 1440 तोड़ने का तरीका है कि एक 0 से 10 बाहर कर दिए। 144 को कैसे तोड़े हैं, 144 को तोड़े हैं फैक्टर के तहत, 2 का पावर 4 अगुने 3 का 2। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। आप वीडियो को पीछे करके और फिर से अगर देखिएगा तो आप बेहतर है कि आप अच्छे से समझेंगे इस चीज को। खाली अगर जहां भी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार पीछे जा करके और दोबारा से देखिएगा। अब एक क्वेश्चन है कि log 10 2 बराबर 0.301, log 10 7 बराबर 0.8451, log 10 2.8 बराबर वाट। चलिए अब आपको दिमाग लगाना है तो इसमें दिमाग लगाइए। कैसे दिमाग लगाइएगा ये आप पर डिपेंड करता है, थोड़ा आपके लिए सोचने के लिए छोड़ रहे हैं। सोचिए, कहिएगा नहीं काम कर रहा है, एगो काम तो दिमाग कर सकता है आपका। log 28/10 तो करिए सकता है, कहिएगा ये कैसे, दशमलव है नीचे 10, इसको लिख सकते हैं log 28 माइनस log कितना 10। अभी देखिए हमको दिया क्या है, log 2 का मान दिया हुआ है और 7 का, तो 28 2 7 में कैसे टूटता है, 7 गुने 4, क्या ऐसे टूटता है, 4 अगुना कितना 7, तो इसको लिख दीजिए ना log 4 प्लस कितना log 7 माइनस log 10 का मान कितना 1। log 4 को आप क्या लिख सकते हैं, log देखिए तो 2 का स्क्वायर प्लस log 7 माइनस log 7 का मान पता होगा कितना 0.8451 माइनस 1, और इसको अगर इधर लाएंगे तो 2 log 2 होगा, तो इसका मान आपको पता होना चाहिए 2 गुने 0.301 प्लस 0.8451 माइनस 1। ये दोनों को जोड़ेंगे, देखिए कितना होगा, दशमलव 2 से गुना होगा 602, इसका गुना कीजिएगा 2 1 2, 5 दूना 10, 4 दूना 8 1 9, 8 दूना 16 1 17, यही होगा। और इसको अगर जोड़ेंगे नीचे कुछ नहीं है, 0 इधर, तो 2 2 9 7 6 13 का 3 बाकी 1 1 1 2, इसमें से कितना घटाना है 1 घटाइएगा तो लगभग आएगा 1.3922 के अप्रॉक्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है करना क्या है, कहाँ पे कैलकुलेशन को कैसे लेके जाना है। देखिए क्या किए, फिर से सुन लीजिए, वीडियो को देखिए पीछे करके देख लीजिएगा। किए ये कि हमको मान किसका था 2 का और किसका 7 का, तो इसको थोड़ा ठीक किए दशमलव हटा करके, तो log 2.8, इसको 28 बट्टा पहला स्टेप पे क्या किए 10। अब नियम पता है, बेस 10 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं है। अब हमको लिखना यह था कि log 28 माइनस कितना log 10, log 28 माइनस कितना log 10। बात मेरा समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, log 28 माइनस log 10। अब 28 को कैसे तोड़ना है, 2 और 7 में, तो कैसे टूटता है 28, तो log आप ये भी कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुने 4 सॉरी 7, ऐसे भी टूटेगा, और इसका मान 1 है। अब इसको क्या लिखेंगे, log 2 का स्क्वायर, क्या लिखे थे अभी देखिए तो, log 2 का स्क्वायर प्लस log 7 माइनस कितना 1, यही ना लिखे थे। अब आप हमको बताइए इसको क्या लिखे, 2 log 2 प्लस log 7 माइनस 1। अब सबका मान पता है, रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। यही था आपका लॉगरिथम, एक ही क्लास का बात था, छोटा सा बात था। ठीक से वीडियो देखिएगा, अच्छे तरीके से एकदम समझ जाइएगा, तो कभी कभी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आएगा तो अगर ये वीडियो आप अच्छा से देख लिए हैं तो क्वेश्चन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कभी कभी इससे क्वेश्चन कहीं कहीं मिल जाएगा, कभी कभी पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है। तो आप लॉग को आसानी से बना सकते हैं। जो बेसिक कुछ नियम है 5 6 7 जो शुरू का नियम लिखे, यही कुछ एक नियम है, इस नियम को अगर दिमाग में रखेंगे तो लॉग आपका बेहतर हो जाएगा, एग्जाम में नहीं छूटेगा। बहुत ज़्यादा ट्विस्टेबल क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ज़्यादा हाईली कैलकुलेटिव एकदम लॉगरिथम में ऐसा है कि जो आपसे नहीं बनने वाला हो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। अभी CHSL का एग्जाम चल रहा है, LDC का एग्जाम चल रहा है। हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी लड़का, देखिए आप
एसएससी की तैयारी करते हैं, आप रेलवे की तैयारी करते हैं, आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, आप किसी भी कमीशन का तैयारी करते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस का हो या इधर जनरल कंपटीशन के किसी कमीशन का हो। जैसे जनरल कंपटीशन में एसएससी हो गया और सिविल में यूपीएससी हो गया, स्टेट लेवल का पीसीएस वाला हो गया। कुछ भी तैयारी करते हैं ना, सब तैयारी के पीछे एक चीज होता है ना, जिसको देख करके आकलन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और वह है उसके पीछे के 5 से 7 वर्ष के क्वेश्चन को। अब आप लोग क्या करते हैं कि गलती की प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं और मार्केट का बेमतलब का फालतू चीजों को ज्यादा प्रीफर करते हैं। अभी एसएससी एलडीसी का जो भी क्वेश्चन आ रहा है या इससे पीछे साल जो क्वेश्चन हुआ 2022 वाला भी बोल रहा है, उसमें भी प्रीवियस ईयर का बहुत ज्यादा महत्व था। तो आप कोई भी चीज बनाइए, बनाना गुनाह नहीं है, ठीक है, आपको बनाना है बनाइएगा, लेकिन सबसे पहले आप कम से कम प्रीवियस ईयर को बनाएंगे। प्रीवियस ईयर अभी नहीं कि 1998 का बनाना है, 2013-14 से लेकर के 15 से ही उठा लीजिए, और 15 से उठा करके और 2000 अभी 23 है तो 22 तक के क्वेश्चन को आप बनाइए। 10 साल कम से कम एसएससी वाले कोशिश करेंगे 8 से 10 साल का बनाए, रेलवे वाले भी 8 से 10 साल बनाए, बैंकिंग वाले के लिए 4 ईयर्स, उसमें बहुत ज़्यादा बैक नहीं जाना है क्योंकि उसका चेंजिंग होते रहता है। तो आप प्रीवियस ईयर को अगर बनाते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा, इस बात को समझिए। जो भी टॉपिक पढ़े उसका सीधा का सीधा उठ करके जाना है और सीधे प्रीवियस ईयर को बनाना है। बाद बाकी बहुत अच्छा कवर पेज है, ये है वो है, बुक बहुत सुंदर है, खरीद के बना रहे हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप ऑथेंटिक चीज पढ़ें, आपके पास समय कम है, ऐसा नहीं कि किसी के पास 8 बरस है कि आराम से 50 तरीके के बुक को बना रहे हैं, जी नहीं, आपके पास समय कम है। सटीक मार्गदर्शन में और बेहतर रिजल्ट आप अगर चाहते हैं तो सबसे पहला काम है पढ़ाई के साथ साथ आपका सिलेक्शन बुक का बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कैसा होना चाहिए। नहीं तो आजकल का लड़का बुक में भी तितर बितर होकर रह जाता है। अब जीके का किताब पढ़ रहा है, पहला बात तो 10 टीचर का क्लास नोट्स उठा के ले आया, प्रतियोगिता दर्पण ले आया, सामान्य ज्ञान दर्पण 20 वर्ष वाला पढ़ रहा है, एसपीडी पढ़ रहा है, लुसेंट पढ़ रहा है, मतलब इतना तरीके का बात पढ़ता है, पता चलता है याद कुछ नहीं रहा। आप 50 तरीके की बात को अगर पढ़ेंगे तो याद रखना संभव नहीं है, लेकिन एक तरीके वाली बात को बहुत ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा। मैथ के साथ 50 बुक बनाने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर को 10 बार बनाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ भी पढ़ते हैं, जिस भी टीचर से पढ़ते हैं, उनका क्लास नोट्स अपने आप में बेस्ट होता है, आप उनके क्लास नोट्स को बनाएंगे। ये नहीं कि अब जो हमसे पढ़ता है कहीं पढ़ता है, जहाँ भी जो जिन्हीं भी जिस टीचर से पढ़ता है, चाहे ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन पढ़े, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप कोशिश ये करेंगे कि टीचर के क्लास नोट्स के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का ध्यान देंगे, बाद बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम बुक पढ़ेंगे एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, उतना आपके लिए फायदे कारक है। जितना मैक्सिमाइज बुक पढ़ेंगे आपके लिए दुर्घटना का शिकार होना तय है, एकदम फंस जाइएगा जाल में आप। इसीलिए कृपया इस बात को आप समझिए कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप मॉक लगाइए, टेस्ट दीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन बुक में चयन जो करना है हर एग्जाम के बैक ईयर का, वो बेहद आपको एग्जाम में मददगार साबित होगा, एहसास होगा जब आप एग्जाम देंगे तब। और दूसरा चीज़, हम अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एमटीएस के क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, एलडीसी वाले क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। कोई सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, ये नहीं कि हम सीजीएल वाले सीपीओ वाले क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। कोई क्लर्क का तैयारी करता है तो ऐसा नहीं कि पीओ वाले क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, आप बना सकते हैं, प्रीवियस है एक ही एग्जाम का तो बनाएंगे। कोई एनटीपीसी का तैयारी करता है तो ये नहीं कि ग्रुप डी वाले क्वेश्चन को नहीं टच करेंगे, आपको सब क्वेश्चन टच करना है, उस सेक्शन के एग्जाम का सब टच करना है। रेलवे है तो रेलवे का पूरा टच करना है, एसएससी है तो पूरा टच करना है। तो कृपया बुक का चयन सही कीजिएगा। तो लॉग पूरा हो गया, इतना से आपका काम चल जाएगा। वीडियो को देखिएगा और दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।